नमस्कार, विवेक वर्मा। पिछली बार मैंने आपको बिज़नेस के ऊपर बता रहा था और मैंने ये भी बोला था कि बिज़नेस के ऊपर मेरे कई पार्ट्स आएँगे। तो ये मैं दूसरे पार्ट के ऊपर आपसे बिज़नेस डिस्कस कर रहा हूँ। अमीर हो या गरीब आदमी हो या मिडल क्लास हो, बिज़नेस यानी व्यापार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसे करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता और धन की उपलब्धता लोगों के पास मेरे हिसाब से 80% लोगों के पास धन की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो धन कैसे उपलब्ध कराया जाए? तो पहले तो कोई भी व्यवसाय करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें व्यवसाय करना है तो किस चीज़ का करना है? अगर करना है तो उसमें कितना धन का उपयोग होगा? क्या वो हम 2-4 हज़ार रुपए में कर पाएँगे? 50,000 में कर पाएँगे? 1 लाख लगेगा? 5 लाख लगेगा? 10 लाख लगेगा? 50 लाख लगेगा या 1 करोड़ लगेगा या 10 करोड़ लगेगा? उसके लिए आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और ये स्टडी का विषय बिज़नेस के अंदर एक फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के रूप में माना जाता है। फिज़िबिलिटी रिपोर्ट मेजॉरिटी में लोग खुद नहीं बना पाते। वो इसके लिए सहायता लेते हैं कंसल्टिंग कंपनी से, जो कंसल्टेंट के रूप में कार्य करती है और आपको बताती है कि कौन-सा व्यवसाय आपके लिए ठीक रहेगा। उनकी एक फिज़िबिलिटी रिपोर्ट होती है, जो बाज़ार में भी मिलती हैं। आप किसी से बनवा भी सकते हैं या किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से उसे तैयार करा सकते हैं। सबसे पहले तो ये निर्णय लेना चाहिए कि बेसिकली आपको खुद ही जाकर के मिलना चाहिए उन कंसल्टेंट एडवाइज़र से, जो बिज़नेस कंसल्टेंट तो हों ही, साथ में लीगल कंसल्टेंट भी हों। लीगल और बिज़नेस कंसल्टेंट थोड़े से अलग होते हैं। बिज़नेस कंसल्टेंट सिर्फ बिज़नेस यानी व्यवसाय में ही एडवाइस कर पाते हैं, लेकिन कोई भी व्यवसाय लीगल यानी कि कानूनी रूप से पेचीदगियों से भरा हुआ होता है और उसमें बिज़नेस एडवाइस केवल एक लीगल बिज़नेस कंसल्टेंट ही दे सकता है, जो एक एडवोकेट होता है। और एडवोकेट जो होता है, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि किस बिज़नेस के अंदर आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी, उसे आपने किस रूप से ठीक करना है, धन कहाँ से प्राप्ति होगी, अगर धन की प्राप्ति होगी तो उसकी देनदारियाँ कैसे होंगी, कहाँ से लिया जाएगा, कौन व्यक्ति आपको देंगे और किस बिज़नेस में कैसे पैसे लगाना है। क्योंकि बिज़नेस का मतलब आपको ये नहीं है कि आपने पैसा लगाया और बिज़नेस शुरू हो गया। उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बिज़नेस एडवाइज़र के रूप में, लीगल बिज़नेस एडवाइज़र के रूप में आपको भेद समझाया था और अब आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपके पास ज़मीन की उपलब्धता होनी चाहिए, चाहे वो 10 मीटर की हो, चाहे 50 मीटर की हो, चाहे 1000 मीटर की हो, चाहे 50,000 मीटर की हो। लेकिन धन, फिर मेन मुद्दा आता है, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? और एक लीगल एडवाइज़र, जब आप एक कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए, या आप कोई शॉप किराए पे लेने जा रहे हैं, या आप शॉप खरीदने जा रहे हैं, या आपने जो बिज़नेस के लिए सामान शुरू करना है, उसे खरीदना है, उसे डालना है, उसके लिए जो भर्ती करनी है, उसके लिए फिर धन की उपलब्धता, वो आपको सही ढंग से एडवाइस कर पाएगा। क्योंकि कोई भी प्लॉट खरीदने के लिए या दुकान को रेंट पे लेने के लिए या दुकान खरीदने के लिए आपको प्रॉपर्टी लॉ में से गुज़रना पड़ता है। प्रॉपर्टी लॉ खरीद और बेच के अंदर कानूनी रूप से एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से आपके लिए लीगल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रॉपर्टी के बारे में सही ढंग से बना के देगी और आपको समझाया जाएगा कि कौन से एरिया में कौन-सा बिज़नेस करना ठीक है और वहाँ पे वो बिज़नेस चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसकी आपको बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी करनी पड़ेगी और अपने लीगल बिज़नेस एडवाइज़र को सही ढंग से एडवाइस देना पड़ेगा कि मैं ये चाहता हूँ और इस बारे में मुझे बिज़नेस के बारे में सब बताएँ।
उसके बाद धन की उपलब्धता के बारे में भी लीगल बिज़नेस कंसल्टेंट आपको बताएगा। लीगल लॉ के मुताबिक बैंकिंग लॉ होता है और बैंकिंग लॉ के अंदर बैंक आपको लोन देते हैं। जो बैंक लोन देते हैं उनमें भी एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। वो भी बिज़नेस में आपको ऐसे लोन नहीं दे देते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ को आपको मॉर्गेज करना पड़ता है या जो धन आपके पास, जो आपके गहने हैं, सोना है, उसे गिरवी रखना पड़ता है या कोई चल अचल संपत्ति अगर आपके पास नहीं है या किसी और के पास है तो मॉर्गेज में रखवानी पड़ती है, चाहे पत्नी के पास हो, बच्चों के नाम पे हो या आपके किसी भी रूप में आपकी अपनी संपत्ति हो। क्योंकि बिना सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेज किए हुए किसी भी रूप में बैंक आपको लोन नहीं देता है। आजकल कुछ स्कीम चल रही हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर, जिसमें छोटे लोग जो स्टार्ट करते हैं उनको 50,000 रुपये से लेके 10 लाख या डिपेंड करता है उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख के उनको धन उपलब्ध करा दिया जाता है बैंक के द्वारा, अगर वो सेटिस्फाइड हों कानूनी रूप से। तो बैंकिंग लॉ बहुत ज़रूरी है, इसी में कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। इनमें हेरा-फेरी भी बहुत होती है, लोग धन तो ले लेते हैं, लेकिन धन का गबन करते हैं। झूठ बोल कर के फिजिबिलिटी रिपोर्ट में दिखाते हैं हम ये धंधा करने जा रहे हैं, हमें अगर धंधा में ये इतना पैसा आप दिलवाएँगे तो हम इसमें प्रॉफ़िट निकाल पाएँगे, आपका कर्ज़ा इतने सालों में उतार देंगे। लेकिन वो उतार नहीं पाते हैं, वो इसमें चीटिंग करते हैं बैंक के साथ, फ्रॉड करते हैं। इसके लिए आप अलग-अलग न्यूज़पेपर में, चैनल्स के ऊपर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि कुछ लाखों रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए गबन हो जाते हैं और उनके लिए पुलिस सर्च करती है, केस रजिस्टर होते हैं, एफआईआर चीटिंग के अंदर, फ़ोर्जरी के अंदर रजिस्टर होती हैं और साथ में आपको मालूम ही है आप किसी से भी लोन भी ले रहे हैं, किसी दोस्त से ले रहे हैं या किसी अपने रिश्तेदार से ले रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है वो आपसे सिक्योरिटी चेक रखवाता है। सिक्योरिटी चेक नहीं होता तो वो आपसे टाइम पीरियड माँगता है, आपको इंटरेस्ट पे देता है क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई व्यक्ति लोन नहीं देता और इंटरेस्ट से ही बैंक भी कमाते हैं। तो उसके अंदर भी चेक बाउंस के केस बन जाते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें चीटिंग के केस भी बनते हैं, उसमें पुलिस के केस भी बन जाते हैं और साथ-साथ में उसमें रिकवरी सूट भी फाइल होते हैं आप लोगों के खिलाफ अगर आप धन का गबन करेंगे या गलत काम करेंगे। तो सोचिए, विचारिए कि बेसिकली आपको कौन-सा धंधा शुरू करना है, चाहे छोटे व्यापारी के रूप में, चाहे छोटे सलाहकार से लेकर के छोटी दुकान के रूप में। तो आज के लिए एक शुरुआत सेकंड स्टेज की और इसके अंदर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि धन की उपलब्धता क्या है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर मेरे बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और इसमें कोई धन तो लगता नहीं है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे व्यूज़ दीजिए, आपको मेरे व्यूज़ ठीक लगते हैं, नहीं लगते हैं, मैं आपको ठीक बता पा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली आप लोग सैटिस्फाइड होंगे। अगला स्टेप बिज़नेस का मैं अगली बार बताऊँगा अगले पार्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।